बनारस 5 साल में नहीं 7 साल में बहुत ज़्यादा बदला हुआ दिखाई देगा आपको। बनारस आप कहीं से भी देख लीजिए, अखरी से देख लीजिए, आप अखरी से चल के आप जिस कोने से आइए, पड़ाव से आइए, राजघाट वाला पुल देख लीजिए। बिहार से लोग आते थे, प्रवेश करते थे, नहीं देख लेते हैं, ठीक है। हंडिया से लेकर के आप बनारस तक देख लीजिए। जाने में इलाहाबाद जाने के लिए हम लोग वहाँ पढ़ते थे, हम लोग वहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। हम लोग जाते थे तो सोचते थे माता पिता हमारे के 2-3 महीने में आए, क्योंकि 3.5 घंटा 4 घंटा लगता था। आज बनारस से इलाहाबाद आप जाइए 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। विकास का किस गाथा को आप बात करते हैं? विकास की किस गाथा के विपक्ष से लोग कहना चाहते हैं? अरे उनके कार्यकर्ता चलते हैं तो कहते हैं वाह रे मोदी आ गए, हम लोग के भाग बदल दिए। उनके कार्यकर्ता हृदय से कहते हैं। 10-15% तो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं, वो हरि कीर्तन कभी हमारी नहीं गा सकते। हाँ, वो अपना ही हरि कीर्तन गाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने नारा दे दिया है कि 2022 में बाइसिकल चलेगी, कमल नहीं खिलेगा, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसलिए लोगों को साइकिल चलानी पड़ेगी। एक बात बता देना चाहता हूं उन्हें हमारी जवाब एक सुन ले। छोटा सा कार्यकर्ता इस बात को कहना चाहता है कि उनके समय में एक पक्ष ऐसा था जो कि डर के घर से बाहर निकलता था। बहन बेटियां घर से बाहर निकलती थी, लोग घर से बाहर डर के निकलते थे। आज स्वतंत्र होकर के गर्व से बहन बेटियां बाहर निकल रही हैं, सब लोग बाहर अच्छे से निकल रहे हैं। और रही बात पेट्रोल की, सब्जी की, ये सब कह दीजिए उनसे कि हम 70 सालों से यही सब देखे हैं। सब्जी, पेट्रोल, किसानों को मूर्ख बनाना, युवाओं को रोजगार देना। वो कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं? मेरा उम्र 39 हो गया है, उनकी सरकार थी। रोजगार में मैं हूँ, मैं एक किसान का बेटा कल भी था, किसान का बेटा आज भी हूँ। अरे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए नहीं, युवाओं की तरफ से मैं कह रहा हूं 100 रुपए नहीं, 500 रुपए लीटर पेट्रोल हम लोग चलाएंगे, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी को पुनः लाएंगे और पुनः कमल खिलाएंगे। 500 रुपए लीटर भी चलेगा? चलेगा, हम लोग 500 रुपए लीटर देने के तैयार हैं। आपने रोजगार की बात की, अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय के बाहर बोर्ड लगवा दिए कि सबसे पहले जब सरकार आएगी 10 लाख रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। वो ये बता दें कि अभी तक जो सरकारें थी, उनके पिताजी थे, उनकी बुआ जी थी, वो थी, कितनी रोजगार दिए हैं? कितना रोजगार दिए हैं? कितने लोगों को रोजगार दिए? उसका डाटा कहीं निकाल कर दे, उसका डाटा दे कि एक जाति विशेष के लोगों पर कार्य करते हैं। यहाँ हिंदू, हिंदुस्तान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली पार्टी से वो रोजगार की बात कर रहे हैं। योगी जी ने कितना रोजगार दिया? आप ध्यान रखिए, अभी आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी शिक्षा जगत में उन्होंने बांटा है नियुक्तियां पत्र, अभी स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने नियुक्तियां पद बांटा है, अभी जस्ट पुलिस कर्मियों को नियुक्तियां पद बांटा है। और 60,000 भर्तियां जस्ट निकल रही हैं। जो जिस ग्रेड से आएगा, जैसा आ रहा है वैसे वैसे नियुक्तियां निकल रही हैं। और एक बात और बता रहा हूं आपसे कि सदियों से एक पीढ़ी चली हुई है। हम रोजगार वाले, हम युवाओं की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करते हुए बताना चाहूंगा कि स्वरोजगार बहुत अच्छा होता है। मैं नौकरी में हो जाऊंगा, मेरा बेटा हो सकता है पढ़ लिख के कुछ हो जाए, मेरा भाई बेरोजगार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा इतनी आबादी है, सबको रोजगार देने की क्षमता है किसी सरकार में? कोई सरकार बता दे। लेकिन रोजगार का एक माध्यम बनाना, स्वरोजगार देना, लघु उद्योग देना, एमएससी का वो देना, लोन देना, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना, ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हारने का डर है इसलिए अब रोजगार निकाल रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ला रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं रोजगार निकाला, क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हारने का डर उनको नहीं था क्या? उन्होंने क्यों नहीं सब निकाला? उनको नहीं था हारने का डर। अरे हारने का डर तो उसे हो जो काम नहीं किया हो, हारने का डर तो उसे हो जो घर में बैठ करके अपने परिवार में खंड खंड विखंडित संस्कार का विहीनता कर रहा हो। यहाँ तो कोई हारने का डर नहीं है। धरातल पर कोरोना काल में अगर लड़ने वाली सरकार और भारत का कोई भी मुख्यमंत्री रहा तो माननीय योगी आदित्यनाथ रहे हैं कि कोरोना काल से जो ही उठते हैं और पुनः लग जाते हैं, बैटिंग करने लगते हैं। किसी मैनेजमेंट को ऑस्ट्रेलिया से हरा रहा है। और ये हम और अपेक्षा कैसे आप रख सकते हैं? मीडिया जगत के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि विपक्ष हमारी तारीफ करे? ऐसा तो हो नहीं सकता। अटल जी पर भी ये कहते थे कि ये गलत है। जब अटल जी दिवंगत हो गए तो लगे कहने इनके जैसा भाजपा नहीं रही। इनका काम रहा है फूट डालो नीति, फूट डाल करके राज करने की इनकी नीति हमेशा से रही है। वही कार्य अंग्रेजों की पद्धति से, अंग्रेजों के विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। यहाँ राष्ट्रवाद के विचारधारा से प्रभावित सरकार चल रही है। राष्ट्रवाद में हर व्यक्ति विचार जो रखता है आस्था, वो भाजपा के साथ आज खड़ा है। मैं कह रहा हूं कि आप मत कहिए कि मैं भाजपाई हूं। आप केवल भारत की बात कर दीजिए, वो जान जाएंगे कि नहीं ये भाजपाई खड़ा है और ये भाजपाई है। जैसा 350 सीट का नारा दिया अखिलेश यादव ने, क्या लग रहा है 350 सीट पार होने वाली? अरे 350 सैकड़ा पार कर ले तो बात करते हैं। सैकड़ा कह दीजिए, 3 अंकों में आके दिखाएं
फिर हम लोग देखेंगे 350 की बात। अखिलेश यादव अच्छा, अपनी सीट एक पे आखिरी सवाल आपसे एक और पूछना चाहूंगा। पूछिए। आपने पेट्रोल को कहा कि 500 रुपए हो जाए, अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो अंधभक्त है, 500 रुपए बोल रहा है, ये भी आजकल चल रहा है। बिल्कुल, उनसे कहिए कि भक्त भगवान के होते हैं, अचमचे इंसान के होते हैं। तो उन्होंने ही मान लिया कि जो बैठा है शेष नित्य तो भगवान है और ये भक्त हैं। हाँ, और भगवान सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और निवास करने वाले संजीवों का हमेशा वो जीवों का कल्याण करते हैं। जब उन्होंने कह दिया कि भगवान स्वरूप आए हैं और उनके ये भक्त हैं, तो मैंने बताया से कि भक्त भगवान के होते हैं और चमचे इंसान के होते हैं। और वो बेचारे मान लिए हैं कि मैं इंसान हूं और ये भगवान का स्वरूप दूसरा नरेंद्र मोदी आया हुआ है जो कि जग का कल्याण कर रहा है। अच्छा, मोदी जी आ जाए है, लग रहा है योगी जी की नैया 2022 में पार करा ले जाएंगे। योगी जी की नैया को पार कराने के लिए हमें मोदी जी का समर्थन चाहिए। मोदी जी आए हैं इसीलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे ये कहना चाहूँगा, 2017 से पहले भी बनारस था। बनारस विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों में से है। जितना दौरा 2017 के बाद मुख्यमंत्री का बनारस में हो गया, मुझे लगता है जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से उतना दौरा 2017 तक नहीं हुआ था। हम तरस जाते थे कि हमें मुख्यमंत्री दिख जाए या मुख्यमंत्री आके हमारा वो देख पाए, बनारस की स्थिति देखे। आज 72-73 दौरे लगा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बनारस को नोटिस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से पीड़ित थे, कोरोना पीड़ित से जब वो सही हुए उसके बाद उन्होंने 75 जिलों का दौरा किया ग्राउंड पे। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, वो भी सांसद थे आजमगढ़ से, कितनी बार दौरा किया उन्होंने आजमगढ़ का? कोरोना पीड़ितों के साथ मिलने गए, कितनी बार अपने संसदीय क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण किया उन्होंने? अच्छा, आप भी युवा है, अखिलेश यादव भी युवा है, वो कह रहे हैं कि युवा तो हमारे साथ आ रहा है अब की बार। योगी जी की उम्र 47 वर्ष है और अखिलेश जी की 49। युवा कौन है आप पहचान सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि साफ सफाई देख लीजिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब भी योगी जी आते हैं 2 दिन पहले बनारस को चमका दिया जाता है, बाकी दिन देखी जाए तो वही गंदगी आपको देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से आप मीडिया से हैं और आप बनारस में रहते भी होंगे, तो आपके कैमरे से ज़्यादा और कोई कैमरा नहीं दिखा सकता। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता होगा तो आप दिखा सकते हैं। हमने तो अपनी गली में, मैं ब्रिज एन्क्लेव कॉलोनी की एक छोटी सी गली में निवास करता हूं, मुझे नहीं याद कि मैं 2014 से पहले कभी वहां स्वीपर को देखता था। लेकिन आज प्रतिदिन सुबह 8 बजे से पहले वहां कूड़े की गाड़ी आती है, वो कूड़ा भी लेके चली जाती है और स्वीपर वहां झाड़ू लगा के चला जाता है। मेरी गली में योगी जी अभी तक एक बार भी दौरा नहीं किए हैं। अच्छा, अखिलेश सरकार और योगी सरकार में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? जो सबसे बड़ा बदलाव है क्या दिखाई दिया आपको? चेंज क्या दिखाई दिया? सबसे बड़ा बदलाव अखिलेश सरकार और योगी सरकार का ये है कि अखिलेश सरकार के समय हमें किसी से बात करने में बड़ा डर सा लगता था कि वो मार देगा या वो गुंडा होगा, और योगी सरकार में वो गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडों को डर लग रहा है बात करने में आम जनता से कि इनसे हम कैसे बदतमीजी करें या क्या करें। भाई साहब, बदलाव दिख रहा है जुमलेबाजी 4.5 साल में। भाई साहब देखिए, पहले की सरकार में खाली परिवारवाद होता था, चाचा भतीजा हर चीज़ होता था। खाली यादव का सुना जाता था, मुस्लिम का। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास सुना जाता है। किसी का ये नहीं है कि आम जनता सबके लिए बराबर है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे कोई भी हो, सबकी सुनाई जाती है। आप भी ये देखते हैं। चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या रहेंगे बनारस की जनता के लिए? सबसे बड़े मुद्दे ये रहेंगे, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों को स्वयं रोजगार, बिजली बिल, यही सब मुद्दे रहेंगे। मेरी एक सीधी सी बात है, जो उप मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने अभी हाल ही में इतनी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने की, एक बहुत बड़ा अनहोनी होने से रोका, आतंकियों के मंसूबों को नस्तानबूद किया। और वो कहते हैं कि ये मुझे भाजपा की सरकार और भाजपा की पुलिस पे भरोसा नहीं है। क्या ये पुलिस भाजपा की है? फिर भी उन्हें समझना चाहिए, उन्हें ये बात समझनी चाहिए, ये प्रशासन है। प्रशासन को कितना दुख हुआ होगा अगर वो शहीद हो जाए, तो ये कभी नहीं रोएंगे कि मेरा एक सैनिक शहीद हुआ है। इसका मतलब कि ये मानते हैं कि ये केवल और केवल शुद्ध बुद्धि वाली मानसिकता को इनके दर्शाता है। कानून मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा। कानून मुद्दा को, ये मुद्दा नहीं है, ये सुरक्षा की बात है। इसे मुद्दा नहीं कहा जा सकता। ये आवश्यकता है जनता की। जनता अपेक्षा के साथ आपको चुन के भेजती है। और ये कानून व्यवस्था में आप देख लीजिएगा, उनके समय में देख लीजिए, अभी भी मैं कह रहा हूं आपसे, बार बार कह रहा हूं कि ये जनता को नहीं बताना है। एक व्यक्ति इतना वोट पाए हैं, वो अगर कोई प्रचारक कार्यकर्ता अगर मेहनत करके अपने इस चीज को कर रहा है तो ये नहीं कर सकता। बात समझ रहे नहीं? जनता का प्रचारक माउथ मीडिया जो जन जन प्रचार कर रही है, किसानों के खाते में जो पैसा जा रहा है, रसोई गैस मिल रहा है, उज्ज्वला का योजना मिल रहा है, ये सब काम कर रहा है। दीपावली तक अभी देखिए राशन फ्री,
हाँ, गरीबों के लिए कोरोना काल में जितने काम हुए हैं, हम कह रहे हैं कि कह दीजिए उनसे कि वो अध्ययन कर ले, अध्ययन समीक्षा कर लें। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि जितना काम हुआ है वो अखिलेश यादव सरकार करके गई थी, योगी जी ने तो केवल फीते काटे हैं, उन्हीं काम को कर रहे हैं। भैया रावण ने भी कहा था कि मैं सीढ़ी बना दूंगा, इन्होंने बनाया? इनके पिताजी ने कहा था, इनकी सरकार आ गई, इनके पिताजी सरकार में थे, कहा था कि 20 ठो पुल बनाऊंगा, 20 पुल बनाने की बात कहे थे, इनकी सरकार चली गई, मायावती की सरकार आई, फिर अखिलेश जी की सरकार आई, ठीक है, लेकिन नहीं बना। आज जब हमने उसी पैसे से बनवा करके कर दिया तो कहे कि मैंने घोषणा कर दिया। मैं भी घोषणा कर रहा हूं, अखिलेश जी मैं आपको अमेरिका का प्रधानमंत्री बनवा दूंगा। तो क्या मैं बनवा दूंगा? घोषणे से नहीं होता है। इन लोग की समीक्षा रही है कि घोषणा करते हैं, पैसा पास कर देते हैं, और उसका मैं कह सकता हूं खुल करके, मैं एक नौजवान के नाते कह रहा हूं, खुल के कह सकता हूं कि पैसा पास करना और उसका ब्याज अपने घरों में भरना, अपने महल को बनाना, ये काम इन लोगों ने किया है, जो कि भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। ओवैसी की एंट्री किसका खेल बिगाड़ेगी? क्या ओवैसी की एंट्री किसका खेल बिगाड़ेगी? ओवैसी की एंट्री से हम लोग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना उन्हें प्रभाव पड़ता है। देखिए ओवैसी का एक अलग विचारधारा, ओवैसी एक विचारधारा और एक समाज से चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ओवैसी ने कह दिया योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे अब की बार। ऐसा है कि ओवैसी ने अच्छी बात, उनका सपना है, मुंगेरी लाल के सपने हैं, हसीन सपने देखना किसी का, जान लीजिए सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, कभी मना नहीं किया गया है। ओवैसी जी का अधिकार है बात बोलना, लेकिन योगी जी को मैं कह रहा हूं कि सारी गठबंधन मिलकर के, जैसे गठबंधन लोगों ने किया था, बुआ बबुआ और जो हैं हमारे पप्पू जी, वो सभी लोग मिल करके और लड़ ले और देख ले कि योगी जी को रोक सकते हैं। कह दीजिए उनसे, आंदोलन युवाओं का है और हक योगी जी युवाओं को दे रहे हैं। किसान, बेरोजगार, स्वरोजगार, जो भी वो लोग अपने शब्दों में कहते हैं, आज किसान से लेके मातृशक्ति से लेकर के, भाई से लेके, बहन से लेकर के, सभी लोग योगी के समर्थन में नहीं, राष्ट्रवाद के समर्थन में मतदान करने के लिए तैयार हैं। और योगी हो चाहे कोई हो, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ जो विचारधारा से पार्टी जुड़ी हुई है, उसे प्रबलता से मजबूत करने का कार्य भारत के निवासी, उत्तर प्रदेश के निवासी कटिबद्ध होकर के लग चुके हैं। धन्यवाद।